हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे संविधान। संविधान क्या है, क्यों बनाया गया संविधान, क्या ज़रूरत थी संविधान को बनाने की भारत के अंतर्गत और किसके द्वारा संविधान को बनाया गया। तो हम इस वीडियो के माध्यम से सारा जो कुछ है हम इसको डिटेल में समझेंगे मित्रों। तो आइए शुरुआत करते हैं मित्रों। संविधान का जो संधि विच्छेद हम करेंगे, सम प्लस विधान। समस्या है तो उसका विधान यानी उसका हल भी है। मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है जिससे कोई राज्य या अन्य संगठन अभिशासित होते हैं। वह किसी संस्थान को प्रचलित करने के लिए बनाया हुआ संहिता दस्तावेज है। यह प्रायः लिखित रूप में होता है। यानी इसके कहने का मतलब है संविधान एक क्या लिखित दस्तावेज है जिसमें कानून लिखा गया है, उसी के द्वारा राज्य चलेगा, शासन चलेगा, देश कैसे चलेगा, सब उसमें बताया गया है। तो आइए जानते हैं। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं कि सभी के लिए बराबर कानून हो। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे क्या कहते हैं, भारतीय संविधान। इस किताब में कितने लेसन हैं, इस किताब में लेसन कितने हैं, 22। और इन 22 लेसनों को किस रूप नाम से जाना जाता है, 22 भाग के नाम से जाना जाता है। इसके लेसनों को हम लोग भाग कहते हैं। इसके कुछ टॉपिक दिए गए हैं, पाठ दिए गए हैं, इसमें लिखे गए हैं जिसको कहते हैं अनुच्छेद। और इसमें कुल अनुच्छेद कितने, मतलब 395। आपको ये पॉइंट नोट करने हैं, याद करने हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि संविधान में कुल कितने भाग हैं तो क्या कहेंगे हम, 22 भाग हैं। अगर पूछा जाए संविधान में कुल कितने आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद हैं तो क्या बताएंगे, 395 अनुच्छेद हैं। इसी के साथ बात करते हैं मित्रों आगे बात करते हैं मित्रों। इसी के साथ बात करते हैं मित्रों आगे। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा की तरफ से इसे अपनाया गया। 26 नवंबर 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करने और संविधान के महत्व को प्रसार करने के लिए संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा पहली बार 2015 में संविधान दिवस मनाया गया। भारत सरकार के द्वारा जो संविधान दिवस है वह 2015 में मनाया गया था। भारत का जो संविधान है कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1949 को संविधान लागू किया गया था। 26 नवंबर 1950 को इसे लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था मित्रों। और इसको बनाने में किसका योगदान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। इसी के साथ बात करते हैं मित्रों आगे बात करते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई आइए हम जानते हैं। यह ज़रूरी क्यों हो जाता है, इसको भी आपको जानना चाहिए। 200 साल की गुलामी के बाद आज़ाद होने वाले भारत ने कैसे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार कर दिया और कैसे एक खूबसूरत लोकतांत्रिक देश के रूप में खुद को स्थापित कर लिया, यह जानना हर भारतीय नागरिक के लिए ज़रूरी है। 200 साल की गुलामी हुई किसके द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा। यहाँ पर उन्होंने भारतीयों पर मनचाहा अधिकार किया, जैसे उन पे शासन करना चाहा वैसे किया। यहाँ की धन जमीन दौलत सब अपने अंडर में कर ली थी और यहाँ के लोगों पर जैसे उन्होंने रखना चाहा वैसे उनको रखा। लेकिन धीरे धीरे शुरुआत हुई क्रांति की, स्वतंत्रता की मांग हुई, तो धीरे धीरे लगाकर करीब ये चलता रहा धीरे धीरे से। और कब स्वतंत्रता मिली है इसको, 1947 में जाके भारत देश अंग्रेज़ों से स्वतंत्र हुआ था मित्रों। आगे बात करते हैं संविधान है क्या और ये ज़रूरी क्यों होता है। ये पॉइंट मित्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। संविधान है क्या या संविधान क्या है, क्यों ज़रूरी होता है, हम सबको जानना ज़रूरी है। किसी भी सभ्य चीज़ के संचालन के लिए कुछ नियम और कानून की ज़रूरत होती है। सभी को पता है कोई भी सभ्य चीज़ चालू की जाती है तो उसके लिए कुछ नियम कुछ कानूनों की ज़रूरत होती है। जिसे हम लोग कहते हैं कोई भी करते हैं तो रूल बनाते हैं, नियम बनाते हैं, तो वही है एक जिसे उस समाज में रहने वाले सभी लोगों को मानना बाध्य होता है।
देश को चलाने के लिए किसी भी नियम और कानून की ज़रूरत होती है, जिसे मानना देश के हर नागरिक को ज़रूरी होता है। देश के इस नियम और कानून को संविधान के नाम से जाना जाता है, जो एक तरह से किसी भी देश के नियम और कानून का दस्तावेज है। मित्रों, आगे बात करते हैं। देश में सब कुछ उसी दस्तावेज में लिखे गए नियमों के अनुसार ही चलता है। अगर किसी भी देश में ऐसे नियम और कानून ना बनाए जाएं, तो वहाँ की शासन प्रणाली मनमर्जी फैसला करेगी और वो तानाशाही रवैया अपनाएगी और लोकतांत्रिक नाम की कोई जगह नहीं रह जाएगी। अगर किसी भी देश में उसका कोई संविधान नहीं है, तो वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो शासन व्यवस्था है, वह अस्त व्यस्त हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? अस्त व्यस्त हो जाएगी। वहाँ तानाशाही चलेगी, मनमर्जी चलेगी, लोग अपनी मनमर्जी करेंगे, जो जिसके मन में आएगा वो करेगा। गरीब गरीब रहेगा, अमीर जो है गरीबों के ऊपर अत्याचार करेंगे। लेकिन संविधान होने के साथ साथ क्या होता है, जब किसी देश का कोई संविधान होता है तो संविधान कहता है कि संविधान के लिए सब बराबर हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए समान है। जो सज़ा गरीब को दी जाएगी, अगर वही गलती बड़े व्यक्ति ने की, अमीर ने की है, तो वही सज़ा उसको दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर बड़ा है, पैसे वाला है, उसको सज़ा ना दी जाए, दी जाएगी। संविधान का रूल यही है कि सबको समान से देखना। आगे बात करते हैं मित्रों। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत आज़ाद हो गया था। आज़ादी मिलते ही देश को चलाने के लिए भारत ने अपना एक अलग संविधान बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि संविधान सभा का गठन पहले ही हो चुका था और 9 दिसंबर 1946 से ही भारत के संविधान पर कार्य हो रहा था। लेकिन 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट से मित्रों, आपसे पूछा जाता है कि संविधान पर कार्य कब से हुआ था? 9 दिसंबर 1946 से इस प्रकार चालू हुआ था, लेकिन 29 अगस्त 1947 को इस संविधान को बनाने के लिए समिति का गठन किया गया था। फिर उसके बाद इस पर कार्य चालू किया गया था। इस समिति का अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव। इस समिति बनाई गई थी संविधान को बनाने के लिए 29 अगस्त 1947 को, इस समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे मित्रों। आगे बात करते हैं। संविधान बनाने वाली समिति ने पूरी दुनिया के संविधानों को बारीकी से पढ़ा और फिर अपना संविधान तैयार किया। संविधान को कैसे तैयार किया गया? संविधान जिन लोगों ने बनाया उन लोगों ने पहले पूरी दुनिया के संविधानों को पढ़ा और फिर उन पॉइंट से, उन संविधानों से जो जो निष्कर्ष नोट पॉइंट के रूप में उनको मिले वह उन्होंने संविधान में बनाए। इस संविधान में यानी भारत के संविधान में उन्होंने लिए हैं। इसी के साथ बात करते हैं मित्रों आगे। अब यहाँ से देखते हैं मित्रों, इस समिति ने 26 नवंबर 1949 यानी ठीक 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लिया और संविधान तैयार करके संविधान सभा को सौंप दिया। संविधान सभा ने उसी दिन इस संविधान को अपना लिया। इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपसे यहाँ से एक मित्रों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा को बनाने में कुल कितना समय लगा, यानी जो संविधान बनाया गया उसको बनाने में कुल कितना समय लगा। तो यहाँ से जो आंसर निकलेगा वह 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा संविधान को बनाने में मित्रों। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर एक बात और पूछी जाए मित्रों, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान को बनाने में कुल कितना खर्च आया, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का जो कार्य चला संविधान को बनाने में, इसमें कुल खर्च कितना आया? तो इसमें 64 लाख रुपए का खर्च आया मित्रों। कितना? 64 लाख रुपए का खर्च आया संविधान को बनाने में। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है मित्रों। और आगे की वीडियो में मित्रों आगे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।